नमस्कार, सलाम, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल क्राइम टेबल पर, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगा क्राइम की हर घटना से, ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज की क्राइम की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक नाबालिग लड़की की, जिसे कैसे वेश्यावृत्ति की दलदल में धकेल दिया जाता है। इस कहानी का विस्तार में बताऊंगा। इससे पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी है उत्तर प्रदेश के नाबालिग लड़की की, जिसे स्कूल लेवल की कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। जिस दिन लड़की को गोल्ड मेडल लेने जाना था, उस दिन लड़की की मां स्कूल जाने से लड़की को मना कर देती है। इस बात से लड़की को गुस्सा आता है, नाराज होती है और नाराजगी इतनी ज़्यादा कि इस बात से वो नाराज होकर सीधे पहुंचती है नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस लड़की की मुलाकात एक दलाल से होती है, जो उसे अपने चुंगल में फंसाता है और सीधे लेके चलता है उसको जीबी रोड। वहाँ उसे चंद रुपयों के खातिर किसी एक कोठे पर बेच देता है। अब पुलिस उस लड़की को 1 साल बाद रिहा कराई है। उस लड़की के साथ एक और नाबालिग लड़की को रिहा कराया गया है। उस लड़की को दलाल ने बालिग बताकर बेच दिया था और बालिग दिखाने के लिए लड़कियों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, जिनमें उनकी उम्र 18 प्लस दिखा दिया जाता है। दिल्ली पुलिस इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ की है और कोठे की मालकिन सहित दलालों को गिरफ्तार किया गया है। कई सूत्रों के मुताबिक ये गिरोह अब तक कई लड़कियों की खरीद बेच कर चुका है। राजधानी दिल्ली के चमकदार दामन पर एक काला धब्बा है, जिसे आप और मैं जीबी रोड के नाम से जानते हैं, और इस रेड लाइट एरिया को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसका कारण इस इलाके में नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाना है, जहां उनकी जिंदगी का सौदा चंद हजार रुपयों के लिए उनके मर्जी के बगैर ही कर दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की रहने वाली रिया, बदला हुआ नाम, को कबड्डी में जीत के बाद गोल्ड मेडल लेने 23 जून 2023 को स्कूल में जाना था, लेकिन उसकी मां ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया, जिससे नाराज होकर लड़की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चली जाती है और यहाँ उसे एक दलाल मिला। उसने उसे बहला फुसला कर जीबी रोड ले गया और वहाँ एक कोठे पर तकरीबन मात्र 60,000 रुपयों के खातिर उसे बेच दिया। यहाँ रिया की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। कोठों के नरक में लड़कियों का बुरा हाल है। मनोबल एनजीओ चलाने वाली निर्मला वाल्टर के मुताबिक जब पुलिस कोठों पे छापेमारी करने पहुंचती है, तो लड़कियों को छुपा दिया जाता है, सामने नहीं आने दिया जाता है। लड़कियों को तहखाने में छुपा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम लोगों को पुलिस के सामने नहीं आना है, पुलिस से कुछ नहीं बताना है। अगर पुलिस से कुछ बताओगी तो पुलिस जेल में डाल देगी। उन्हें इस कदर डराया जाता है कि पुलिस के सामने नहीं आती हैं। लड़कियों को मारते हैं, खाना भी ढंग से नहीं देते हैं। अंदर बहुत खराब हालात हैं।
वो एक शब्द नहीं बोल पाती हैं। आप नाम पूछोगे तो उम्र बताएंगी। उनको यही सब रटाया गया है। जो पैसा कमाती हैं वो भी उन्हें नहीं दिया जाता है, उनसे वो भी कोठे की मालकिन छीन लेती हैं। दिल्ली पुलिस 16 जुलाई 2024 को जीबी रोड के कोठा नंबर 59 पर छापा मारती है, जहां से रिया और उसके साथ एक और नाबालिग लड़की को बरामद करती है। कोठे की मालकिन रिया और बरामद एक और लड़की को बालिग बताती है, लेकिन कदकाठी से देखने में बरामद लड़कियां नाबालिग दिख रही थीं, जिससे पुलिस को शक हुआ और कोठा मालकिन किरण देवी को गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद किरण देवी कोठा मालकिन बताती है कि उसने लड़कियों को संजय और ऋषि के जरिए खरीदा है। लड़कियों को बालिग दिखाने के लिए एक और गेम चल रहा था। इनके आधार कार्ड फर्जी बना दिए जाते हैं। जांच के दौरान पता चला कि एक आरोपी लाला राम, जो कि सब्जी मंडी इलाके का रहने वाला था, उसकी दुकान भी सब्जी मंडी इलाके में थी, उसने लड़कियों को बालिग दिखाने के लिए उनके फर्जी आधार कार्ड बना देता था। इसके बाद पुलिस ने 48 साल के लाला राम को सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया। जब लाला राम के दुकान पर पुलिस छापा मारी तो वहां से 6 फर्जी आधार कार्ड और वहां से 14 लड़के लड़कियों के आधार कार्ड भी और फोटो बरामद किए गए। इससे पहले 12 जुलाई 2024 को कोठा नंबर 42 से एक नाबालिग लड़की को रिहा कराया गया था। बीते 5 महीनों में जीबी रोड से दिल्ली पुलिस 32 महिलाओं को रिहा करा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ये गैंग कई लड़कियों को खरीदा बेचा है। पुलिस इस बात का जांच कर रही है कि ये दलाल लड़कियों को या महिलाओं को कैसे अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और सीधे वेश्यावृत्ति के दलदल में लाकर धकेल देते हैं और मात्र चंद हजार रुपयों में उनके जिस्म का सौदा करके बेच देते हैं। पुलिस इस बात का भी जांच कर रही है कि लड़कियों को बालिग दिखाने के लिए ये दलाल और कोठा मालिकिन और क्या क्या करते हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये दलाल लड़कियों को निशाना बनाने के लिए कौन कौन से तरीके आजमाते हैं। अब जब इतने नाबालिग लड़कियों की बरामदगी के बाद दिल्ली पुलिस और हरकत में आती है और दिल्ली पुलिस प्लान करती है कि अब जीबी रोड इलाके में एक महिला चौकी होना चाहिए, ताकि जब दलाल लड़कियों को लेके आते हैं तो उन पे महिला पुलिस चौकी नजर रखे और उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार करे और लड़कियों को इस दलदल में जाने से बचा ले। रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर लगातार हो रही महिला तस्करी से परेशान दिल्ली पुलिस को इसे रोकने के लिए महिला चौकी की जरूरत पड़ी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, ज्वाइंट सीपी परमादित्य और डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हर्षवर्धन ने इस रेड लाइट एरिया में महिला चौकी स्थापना करने का फैसला लिया। 18 फरवरी 2024 को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा महिला चौकी की स्थापना की गई और किरण सेट्टी को इस महिला चौकी की प्रथम चौकी इंचार्ज बनाया गया। महिला चौकी की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक 32 महिलाओं को वेश्यावृत्ति की दलदल से बाहर निकाला जा चुका है। जीबी रोड की हकीकत बहुत ही डरावनी है। महिला तस्कर इन लड़कियों को बेचने से पहले रेप करते हैं
और उनकी उम्र बड़ी लगे ये दिखाने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है और टैबलेट खिलाया जाता है ताकि उनके हार्मोन्स ग्रोथ करें और वो लड़कियां उम्र में बड़ी लगें। जीबी रोड से रेस्क्यू कराई गई लड़कियों द्वारा एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। उनमें अधिकतर लड़कियां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही इस दलदल में धकेली गई हैं। इसका मतलब ये है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब एक वेश्यावृत्ति में लड़कियों को धकेलने का नया अड्डा बन गया है। अगर ऐसा है तो दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को और हरकत में आनी चाहिए और लड़कियों को इस चुंगल में जाने से बचाना चाहिए।